अजामिल की कथा। कनौज के आचार्य युक्त और जाति युक्त ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना, उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस उल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ और किसी सत्य पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। उसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज ने भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरनासन प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन भिन कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भक्त वत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, और तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम धर्म का ज्ञान नहीं रखते हो। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही, नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की दुष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृतांत निवेदित सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेव को तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीव से कभी किसी प्रकार का भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थल में न गए हो, और जिसके हाथों में कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की गई हो।